कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वासलं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दिनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम नमः। आज हम लोग हिंदी में बताऊंगा। तो आज हम लोग एक विशेष विषय का पर चर्चा करेंगे जो जगन्नाथ का बहुत प्रिय होता है। यह है गीत गोविंद। आज से प्राय 600-700 साल पहले ऐसा लगता है, महापुरुष का बहुत पहले कवि जयदेव ने एक गीत गोविंद रचना किए थे। गीत गोविंद में राधा कृष्ण के बारे में उनका बहुत अंतरंग लीला के बारे में सुंदर वर्णना दिया गया संस्कृत भाषा में। महापुरुष से पहले जय विजय विद्यापति इन लोगों ने इस मधुर रस के बारे में प्रकाश किए थे। भगवान का साथ जीव का जो शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस होता है 5 तरीका, और इसमें से तो वृंदावन में राधा रानी का साथ गोपियों का साथ जो मधुर रस है वो माधुर्य मंडित होता है। तो ऐसा राधा रानी ब्रजवासी ब्रज गोपियों के बारे में, विशेषकर राधा रानी के बारे में लोगों को उतना मालूम नहीं था। तो कवि जयदेव का समय में एक गीत गोविंद का माध्यम से राधा कृष्ण का लीला को प्रकट किए। वेरी एसोटेरिक सब्जेक्ट मैटर है। तो जगन्नाथ का ये गीत गोविंद बहुत प्रिय होता है। इतना प्रिय होता है कि सुबह नींद से जागने से गीत गोविंद सुनते हैं, तो सोने कर लेके जाते हैं गीत गोविंद सुनते हैं। और गीत गोविंद भगवान का इतना प्रिय है, जब जगन्नाथ सोते हैं तो उनका कपड़ा में गीत गोविंद लिखा होता है, वो कपड़ा को पहन के सोते हैं। तो इससे ये हम लोग को जानकारी करना चाहिए गीत गोविंद भगवान का कितना प्रिय है। तो कवि जयदेव ने इस गीत गोविंद को रचना किए। तो कवि जयदेव के बारे में बहुत सारे विषय वर्णना किया गया है। मैं संक्षेप में एक गीत गोविंद को रिलेटेड टॉपिक ही आपको बताऊंगा। कवि जयदेव के बारे में ये वर्णन आता है, जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में एक आदमी था जिसे कोई पुत्र संतान नहीं होता था, कोई संतान संतति नहीं था। तो जगन्नाथ के पास आया और जगन्नाथ के पास विनती किया, प्रार्थना किया, प्रभु आप कृपा करके मेरे को संतान दे देंगे तो संतान को आपका सेवा के लिए मैं लगा दूंगा। तो ऐसा हुआ, उनका पुत्र नहीं हुआ, एक कन्या जन्म हुई। लेकिन उनका मन में ऐसा है, मैं तो भगवान को बोल के आया, ये पुत्र नहीं हुआ तो कन्या हुआ है, हो तो कुछ संतान तो हुआ ही, इसलिए मैं जगन्नाथ को देके आऊँगा। तो कन्या का नाम थी पद्मावती। तो पद्मावती को लेके वो जगन्नाथपुरी आए
जगन्नाथ के पास समर्पण करने के लिए। जगन्नाथ सपने में उसको बताए, नहीं नहीं तुम एक काम करो, मेरा एक प्रिय भक्त है, उनका नाम जयदेव है, तुम जाओ काल सुबह और उसी पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है, तो उसको तुम्हारा कन्या का उसके हाथ में तुम संप्रदान करो। तो उस नेक्स्ट डे कन्या को लेके गए, पेड़ के नीचे कभी जयदेव बैठे थे, लेकिन कभी जयदेव तो उदासीन साधु बन गए थे, वो ब्रह्मचारी थे, शादी करने का कोई मतलब नहीं था उनका। तब जाके जब बताए, आप कृपा करके मेरा इस कन्या को पानी ग्रहण करो। पद्मावती तो देखने के लिए बहुत सुंदरी थी, रूप गुण सब का ओर से बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी जयदेव ने बोले नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, मैं उदासीन साधु है, मैं इधर उधर घूमता हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये समझाया, इन लोग समझे, देखो ये जगन्नाथ का इच्छा है, सब वृत्तांत तो बताया, बोला देखो जगन्नाथ ने बताए आपके पास ले आने के लिए आप शादी करेंगे। बोले नहीं 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 मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा हुआ, वो लोग क्या क्या लड़की को उधर छोड़ के चला गया पद्मावती को। तो बेचारे कभी जयदेव क्या करेंगे, तो पद्मावती को शादी किए। तो उनका जीवन के बारे में और बहुत चीज़ बताते हैं, कैसा कठिनाई था उनका लाइफ। जो भगवान का भक्त होता है तो उनका जीवन में थोड़ा समस्या तो आता ही है, तो भगवान का कृपा से इस समस्या को उत्तीर्ण हो पाते हैं। तो कभी जयदेव, व्हाई दिस इज गोइंग लाइट, इट लुक्स लाइक दैट ऑल्सो। सो कभी जयदेव इस वाले जब नहीं भाई, तो इसलिए कभी जयदेव उनको शादी किए। तो कभी जयदेव गीत गोविंद लिखना शुरू किए। तो जब गीत गोविंद लिखते थे राधा कृष्ण के बारे में, एक समय उनका मन में ऐसा एक पद आया जिसका अर्थ होगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं, राधा रानी तुम्हारा चरण कमल हमारा सर पर रखो, स्थापन करो। तो कभी जयदेव इसको नहीं लिख पाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो प्रभु है, उनका सर पर कौन पैर रख सकता है। उनका साहस नहीं हुआ लिखने के लिए, या जो पंक्ति इसका पहले लिखे थे उसके बाद पंक्ति में क्या लिखेंगे ये नहीं आता था। तो जब लिखते थे तो छोड़ के चले गए, नहाने के लिए गए। पद्मावती को बताया तुम खाना रेडी करो, प्रसाद रेडी करो, मैं नहा के आऊँगा, प्रसाद लूँगा। तो पद्मावती ने सब प्रसाद रेडी कर लिए। तो कभी जयदेव जाने के बाद थोड़ा समय के बाद फिर वापस आ गए, दरवाजे में आवाज़ करने लगे। तो जब पद्मावती दरवाज़ा खोले, कभी जयदेव थे। तो पद्मावती ने पूछे आप आज इतना जल्दी आ गए, नहाए नहीं? तो जयदेव ने बताया नहीं नहीं मेरा एक पंक्ति याद आ गया लिखने के लिए, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो अंदर में जाके वो जो पंक्ति को लिखे नहीं थे तो पंक्ति को लिख दिए। फिर जयदेव प्रसाद लेंगे, तो पद्मावती जयदेव को बैठाया और अच्छा से प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाने के बाद तो जयदेव विश्राम लेने के लिए गए। तो इधर पद्मावती खाना शुरू कर दी। तो जब खाती थी तो बीच में फिर दरवाजे में और कोई नॉक किए। हाँ, तो पद्मावती जगह खोले, देखे और एक जयदेव आ गए। तो जयदेव ने देखे पद्मावती बैठ के उधर खाते हैं। तो जयदेव ने आश्चर्य हो गए, ये कैसा बात है।
क्योंकि ना उस समय का विधान था, स्वामी नहीं खाने से पत्नी नहीं खाते हैं। पहले स्वामी को खाना कर देते हैं, फिर पत्नी खाते थे। आजकल तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उस समय ज़माना में ऐसा सिस्टम था। तो वो आज तक वो बताए, तुम किस साग पहले खाते हो? हर समय तो मैं खाने के बाद तुम खाते थे। तो ये बताए मैं खाता, तुम तो अभी खाया इसलिए मैं खाता हूँ। तो कभी जो बोला मैं तो अभी नहा के आता हूँ। तो क्या नहा के आता है? तुम तो पहले आए, तुम तो आए, मैं तुमको पूछा इतना जल्दी कैसे आ गए? तुम बोला मेरे पंक्ति याद आ गया लिखने के लिए, फिर अंदर जाकर पंक्ति को लिखा, मुझे तुमको खाना खिलाया, तुम खाए और बोलते खाए नहीं। तो कभी जब कुछ समझ नहीं पाए क्या होता है। तो अंदर में गए, अंदर में जाके देखे जो लेखा गीत गोविंद लिखते थे, जो पंक्ति नहीं लिखे थे छोड़ के गए थे, वो पंक्ति लिखा हुआ है, मम शिरसि मंडनम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पदपल्लव मुदारम। तो ये लिखा है। तो जब कवि जयदेव देखे हुए तो उनको मालूम हो गया कृष्ण भगवान स्वयं जगन्नाथ आके इसी पंक्ति को पूर्ण करके गए। तो साथ साथ कवि जयदेव पद्मावती का हाथ को पकड़ लिए, बोलते तुम कितना भाग्यवती हो, तुम किसको खिलाए मालूम है? वो कृष्ण थे। भगवान कृष्ण स्वयं आके जो पंक्ति को लिख नहीं पाया, तो पंक्ति को भगवान ने स्वयं लिखे थे। यह गीत गोविंद एक ऑर्डिनरी कोई काव्य नहीं है। ये शुद्ध भक्त का भाव और भगवान ने स्वयं इसमें उनका अवदान भी है। ये गीत गोविंद जब आप लोग सुनेंगे, उड़ीसा में और साउथ इंडिया में एक गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध है, बहुत कैसेट भी मिलता है। इसका अर्थ बहुत कठिन है, सुनने से ही इतना सुंदर भाव आता है, सुनने से ही। तो एक गीत गोविंद का ऐसा प्रकट हुआ। तो गीत गोविंद जगन्नाथ का बहुत प्रिय होते हैं। तो इसके बारे में ऐसा वर्णन आता है, एक बार सुबह सुबह जगन्नाथ जब पुजारी लोग होते हैं जगन्नाथ का दरवाज़ा खोले, तो श्रृंगारी होते हैं, जो श्रृंगार करते हैं सजाते हैं, उसका श्रृंगारी बोलते हैं। तो श्रृंगारी जब जाके जगन्नाथ का कपड़ा परिवर्तन करेंगे, तो ये लोग देखे जगन्नाथ का कपड़ा से फड़ा हुआ है और बहुत सारी गंधा लगा हुआ है कपड़ा में। तो आश्चर्य हो गए, भगवान का कपड़ा रात को ऐसा कैसा हो गया? ये तो बहुत अशुभ है। तो राजा को खबर दिए, तो किसी को मालूम है दरवाज़ा बंद है, कोई बाहर का लोग आए नहीं, कपड़ा फड़ा कैसा, और शरीर में इतना सब गंधा लगा हुआ है कैसा, किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो राजा ने बहुत चिंतित हो गए। राजा ने सोचने लगे ये कुछ अशुभ सूचना है, ऐसा कुछ कारण नहीं, कारण के बगैर भगवान का कपड़ा फट जाता है, शरीर में इतना सब क्या है गंधा लगा हुआ है। तो राजा ने सोचा मेरा कुछ अपराध हो गया, जो अपराध के कारण आज ऐसा सूचना प्रभु ने देते हैं। तो वो कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो सोया रहा भगवान के पास। प्रभु बताए मेरा क्या अपराध हो गया, मैं क्या ये अपराध का मैं क्या कर सकता हूँ, ये अपराध से मुक्त पाना, क्या अपराध के लिए ऐसा होता है। तो जगन्नाथ ने रात को सपने में आए, बताए राजा को, नहीं तुम्हारा कोई अपराध नहीं, मेरा एक कपड़ा फट गया, इसका कारण दूसरा है। इसका कारण ये है, कल रात को जगन्नाथ ने बताए, कल रात को मैं सुना एक सुंदर गीत गोविंद का गाना सुना। एक माली जो बगीचा देखभाल करते हैं, उनका कन्या भोर रात को
जागे हुए और बैंगन, ब्रिंजल, हाँ वो तोड़ती थी। बैंगन का बगीचा में बैंगन हाँ तोड़ती थी। और लड़की एक गीत गोविंद गाती थी, गीत गोविंद गाती थी। तो गीत गोविंद सुनते हुए मेरे को इतना आनंद आया, तो मैं सब कुछ रत्न सिंहासन को छोड़ के मैं उस बगीचा में भाग गया। तो लड़की तो बैंगन तोड़ती थी, मैं उनके पीछे पीछे जाता था और उनका गान सुनता था। तो मैं गान सुनता इतना तन्मय हो गया, बहुत समय बीत गया। इसमें से सूरज उदय का समय हो गया, तो मेरे को तो मालूम पड़ी कि अभी तो मंगलारती का समय हो गया। मैं तो अभी इधर बगीचा में हूँ, तो दरवाज़ा खोलेंगे तो मेरे को देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं दौड़ने लगा। मैं जब दौड़ने लगा, बहुत जोर से छूटता था। उस समय बैंगन का कांटे होता है, उसका द्वारा मेरा कपड़ा फाड़ गया। और बैंगन का बगीचा में जो से गंधा पेड़ में लगा हुआ है, इसे गंधा हमारा शरीर में लग गया। तो इसीलिए मेरा कपड़ा फट गया, तुम्हारा अपराध से नहीं है। तो राजा तो बहुत चिंतित हो गए। तो ऐसा भगवान कभी कभी बाहर मंदिर बाहर चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे तो क्या होगा हालत। तो भगवान ने बताया, जगन्नाथ मैं नहीं जाऊंगा, तुम एक काम करो, वो माली का लड़की को बुलाओ, उसको इधर रखो, पुरी में रखो, और उसको ही सेवा दो। हर रोज़ मैं सोने से पहले मेरे को गीत गोविंद सुनाएगी। तो राजा फिर नेक्स्ट सुबह जल्दी जल्दी गया, घोड़ा में सवार होके उधर गया। तो माली को बताया, तुमको और माली काम करना ज़रूरत नहीं है, तुम लड़की को लेके आओ। भगवान चाहते हैं तुम्हारा लड़की का मुंह से गीत गोविंद श्रवण करने के लिए, तुम्हारा यही सेवा है। तुम्हारा खाना पीना रहना सब कुछ तुमको मिलेगा। तुम्हारा लड़की हर रोज़ रात को भगवान शयन करने से पहले इस गीत गोविंद को गा के सुनाएंगे। तो फिर वो आए, तब से एक गीत गोविंद गाना शुरू हुआ। राजा ने मंदिर में लिख के गए, आज भी वही लिखा है। मैं सुना किधर दरवाज़ा का ऊपर है, मैं सुना कि पत्थर का ऊपर या कुछ कॉपर प्लेट का ऊपर लिखा है, जितना दिन जगन्नाथ इस मंदिर में रहेंगे तब तक एक गीत गोविंद हर रोज़ इधर गाना जाएगा। और मैं सुना एक समय था जब गीत गोविंद गा के देवदासी लोग होते हैं, वो लोग नाचते थे, उनको माहारी बोलते हैं। आजकल वो सब नहीं होता है, हाँ तब लेकिन गीत गोविंद गाते हैं। भगवान शयन करने से पहले भक्त लोग जाके गीत गोविंद गाते हैं, और सुबह जब भगवान जागते हैं तब सुंदर भाव से, हाँ वो लोग जो स्थानीय भक्त लोग होते हैं, उड़िया लोग होते हैं, वो लोग सुंदर भाव से गीत गोविंद भगवान को सुनाते हैं। तो गीत गोविंद भगवान का इतना प्रिय है, इसके बारे में और एक लीला है। कीप द फोन हियर हो रहा है, कैन सी द टाइम। गीत गोविंद के बारे में और एक भी लीला वर्णना किया गया है। तो एक बार एक गांव में एक जमींदार था। तो जमींदार का घर में वो चोर डाकात घुस गए चोरी करने के लिए। तो उनका धन संपत्ति जो कुछ था सब तो चोरी करके ले गए। उसके साथ वो जमींदार लोगों का घर में ठाकुर बाड़ी होता है, भगवान का मूर्ति रखते हैं, शालिग्राम शिला रखते हैं, पूजा करते हैं, पूजा ब्राह्मण लोग की पूजा करते हैं। अब भगवान के लिए बहुत स्वर्ण अलंकार भी रखते हैं। तो चोर ने क्या किया, सब ठाकुर की भी चोरी कर ले लिया, उनका अलंकार भी चोरी करके ले लिया। ठाकुर का सिंहासन पर शालिग्राम शिला था, एक शालिग्राम नारायण शिला था, तो नारायण शिला को भी ले गए। तो जितना धन संपत्ति ले गए थे सब तो भाग के। तो एक चोर ने ये नारायण शिला को लिया। तो नारायण शिला चोर के लिए क्या कुछ काम करने, तल तो पत्थर है। तो वो क्या किया,
वो नारायण शिला शालिग्राम शिला को लेके एक मुच्ची को दिया, कबलर मुच्ची जो जूता सिलाई करते हैं, मुच्ची जो जूता सिलाई करते हैं उनको बेच दिया, 1 रुपया में बेच दिया। तो मुच्ची ने देखा अरे बहुत अच्छा पत्थर है, तो मेरा काम को अच्छा काम को लगेगा। तो क्या क्या वो रास्ता का धार में, रास्ते का पास में बैठ के हर जूता सिलाई करता था। तो इस पत्थर को लेके जूता में जो पेरेक ठुकाते हैं, पेरेक लगाते हैं, हाँ कील, नेलिंग क्या है हिंदी में, तो जूता सिलाई करते हैं। तो पत्थर सोच के नारायण शिला को लेके वो नेलिंग करना शुरू, नेल को जो कांटा होता है उसको ऐसा ठुकाने शुरू किया। हाँ, तो जूता को रिपेयर करने के लिए ये नारायण शिला को व्यवहार किया, ऐसा करता था। और उस समय में सारा उड़ीसा में एक गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध था। तो सब लोगों ने गीत गोविंद का एक लाइन, कोई लोग, सब लोग नहीं, बहुत लोगों का, जैसा हम लोग का बाथरूम सॉन्ग, गीत गोविंद जैसा बाथरूम सॉन्ग हुआ था। बाथरूम सॉन्ग क्या होता है मालूम? जो कोई सिनेमा लोग देखते हैं ना, सिनेमा का गाना पूरा याद नहीं, एक लाइन याद है, तो बाथरूम में जाता है तो वो एक ही लाइन गुनगुन कर गाते हैं, तो बाथरूम सॉन्ग बोलते हैं। तो गीत गोविंद ऐसा ही था। तो ये मुच्ची ना क्या करता था, हर रोज़ उधर बैठ के एक लाइन गीत गोविंद गाता था और सारा दिन भर के एक जूता सिलाई करता था, शालिग्राम शिला को लेकर ठुक 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 करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण उसी रास्ता में जाते थे। तो ब्राह्मण ने इस शालिग्राम शिला को देखा। शालिग्राम शिला को सब लोग पहचाने नहीं पाएंगे, तो इसका कुछ मार्क होता है, निशाना होता है, जिसको देखने से मालूम होगा ये शालिग्राम शिला है। और भी कौन सा शालिग्राम शिला को नारायण, क्या त्रिविक्रम है, क्या नरसिंह शिला है, वो भी लोग समझ पाएंगे। उसको दिया गया, निशाना दिया गया, क्या क्या मार्क होने से क्या क्या शालिग्राम शिला का क्या नाम होता है, ये भी वर्णना किया गया। तो ब्राह्मण लोग उसको देखा, वो पहचान लिया, अरे ये तो नारायण शिला है। तो ब्राह्मण आया मुच्ची के पास, अरे तुम क्या करते हो दुर्भागा, अरे तुम नारायण शिला के जूता सिलाई करते हो, तुम मालूम है ये भगवान है। तो मुच्ची को क्या मालूम है भगवान, अरे भगवान वगैरह मेरा कुछ मालूम नहीं है, मेरा जूता सिलाई काम में बहुत अच्छा काम में लगता है। तो ब्राह्मण होते नहीं तुम ऐसा मत करो, इसको मेरे को दे दो, मैं घर में लेकर अच्छा से पूजा करूँगे, भगवान है। तो मुच्ची ने बोला ठीक है, तुमका आग्रह है तो ले लो, मैं 1 रुपया दे के खरीद किया था, तो मेरे को 1 रुपया दो, अरे पत्थर को ले लो। तो ब्राह्मण ने 1 रुपया दे के उसी पत्थर को ले गया। हाँ, शालिग्राम शिला को लेके गया, जिसको जूता सिलाई करने वाला पत्थर मानता था, लेकिन ब्राह्मण के लिए तो नारायण शिला है। तो नारायण शिला घर में बहुत आनंद हुआ। तो उनका बंधुओं को बुलाया, परिवार लोगों को बुलाया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया, हाँ महाअभिषेक किया। तो ऐसा शालिग्राम शिला बहुत जत्न किया और हर रोज़ अभिषेक करके शालिग्राम शिला को सेवा करते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब हुआ तो भगवान उनका सपने में आए। भगवान सपने में आके बताए, वो अमर ब्राह्मण भक्त, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरे को इतना अच्छा सेवा करते हो, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है तुम्हारा पास, तुम आज मेरे को लेके वो मुच्ची के पास दिखाओ। तो ब्राह्मण ने बताया क्या, अरे मुच्ची तुमको लेके जूता सिलाई करते हैं, तुम उधर जाने चाहते हो, और मैं तुमको देखे पंचामृत देखे इतना अभिषेक मेरे पास नहीं रहेंगे। तो भगवान ने बताया देखो, तुम जो मेरे को पंचामृत देके स्नान कराते हो इससे तो मेरे को आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन वो जो मुच्ची होता है वो मेरे को लेकर जूता सिलाई करने से भी, तो सारा दिन जो एक लाइन गीत गोविंद का आता है, वो गीत गोविंद सुनते हैं मेरे को इतना आनंद आता है, तुम्हारा पंचामृत स्नान से भी इतना आनंद नहीं आता है। तो इससे आप समझ जाइए
समझिए गीत गोविंद भगवान का कितना प्रिय था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इतना तक ही मालूम है कि भगवान ने बताए मेरे को गीत गोविंद बहुत प्रिय होता है। तो गीत गोविंद का बहुत प्राधान्य है। पूरी में गीत गोविंद को बहुत लोग मानते हैं, उड़िया लोग ने गीत गोविंद को बहुत मानते हैं। तो एक गीत गोविंद में भगवान राधा कृष्ण के बारे में सुंदर सुंदर लीला वर्णना किए। तो गीत गोविंद को एक लीला में बताया जिसी को भित्ति करके आज तक भी गीत गोविंद का गाना गाते हैं और उनको कपड़ा क्यों पहनाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये और एक भी ऐसा वर्णन आता है, और एक वर्णन आता है। एक बार कवि जयदेव एक गांव में गए, तो गांव का लोग सब तांती थे, जो लोग कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो ऐसा हैंडलूम था, हैंडलूम, पावरलूम नहीं, हैंडलूम में कपड़ा बनाते हैं। तो कवि जयदेव जाके उनके पास बैठा, बताया काम करो, मैं गीत गोविंद गाना रचाया, तो ये गाना मैं गाऊंगा, तुम कपड़ा बनाओ। तो मैं जब गाना गाते रहूँगा तुम कपड़ा बनाते रहेंगे और कपड़ा में ऑटोमेटिक प्रिंट होगा, मेरा ऐसा कपड़ा चाहिए। तो तब वो जो हैंडलूम वाला फिर कपड़ा बनाना शुरू किया और कवि जयदेव ने गीत गोविंद चांटिंग शुरू किए। तो जब कवि जयदेव गाते थे और कपड़ा बनाता था, सब गीत गोविंद प्रिंट हो जाता था। तो ऐसा चलता था। तो गीत गोविंद में या 18 चैप्टर है, ऐसा कुछ है। तो 10-12 चैप्टर हो गया तो कवि जयदेव ने थोड़ा सो गए या ध्यानस्थ हो गए, जो भी हो। हाँ, और गीत गोविंद नहीं गाते थे। तो गीत गोविंद नहीं गाते थे, ये तो कपड़ा बनाता था तो प्रिंट नहीं होता था। तो ये लोगों ने कपड़ा बनाने वाला तो उधर रुक गया और कपड़ा बनाया नहीं। कपड़ा बनाया नहीं, और उधर चुप से बैठा, कपड़ा बनाया नहीं, क्योंकि कभी जब तक सो गए, अभी बनाने से तो प्रिंटिंग नहीं होता है, तो बैठा था। तो इसमें से क्या हुआ, एक आदमी रास्ता में साधु लोग बाबा जाता था, और साधु बाबा क्या करता था ना, गीत गोविंद गाते गाते हुए जाता था। तो गीत गोविंद गा के जाता था, तो वो जो कपड़ा बनाने का पास लोग के पास आया। तो साधु बाबा तुम क्या करते हो? तो कपड़ा बनाने वाला बताया जी कवि जयदेव है, वो आए इधर, हाँ, और गीत गोविंद गाते थे, मैं कपड़ा बनाता था, ऐसा प्रिंट होता था, अभी सो गए, तो मैं अब इसीलिए मैं अपेक्षा करता हूँ जब नींद से जागेंगे फिर हम लोग कपड़ा बुनेंगे। तो बोला नहीं, मेरे को भी गीत गोविंद मालूम है, मैं गीत गोविंद गा सकता हूँ। तो बोला तुम गीत गोविंद गाना गा सकते हैं, लेकिन तुम गाने से थोड़ी प्रिंटिंग होगा, ऐसा कवि जयदेव का प्रभाव से होता है। तो नहीं, मेरा प्रभाव से भी होगा, तुम लिखो। तो फिर बुनना शुरू किया। और जो साधु बाबा गीत गोविंद गाते थे, जिधर कवि जयदेव छोड़ दिए थे, तो उधर से शुरू करके फिर गाए, पूरा गीत गोविंद कंप्लीट होकर प्रिंट हो गया और साधु बाबा चले गए। कुछ देर के बाद कवि जयदेव नींद से जागे हुए बोले, हो रे मैं सो गया, ठीक है, तुम अभी कपड़ा बनाना शुरू करो, मैं अभी गीत गोविंद गाता हूँ, हाँ, तुम कपड़ा बनाना शुरू करो। तो कपड़ा बनाने वाला नहीं, कपड़ा तो कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? हाँ, एक साधु बाबा आए, वो गीत गोविंद गाते थे, तो आप जैसे गीत गोविंद गाने से कपड़ा में सब प्रिंट होता था, तो उन्होंने गीत गोविंद गाए, मैं तो कपड़ा बनाता था, तो ये सब उधर प्रिंट हो गया।
तो कवि जयदेव को मालूम हो गया वो साधु बाबा कौन थे। वो जगन्नाथ स्वयं थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ आके एक गीत गोविंद गाए और कपड़ा प्रिंट हो गया। तो उसी कपड़ा को लेके खूब खुश होके कवि जयदेव पुरी आए। तो उनका इच्छा था कि कपड़ा को जगन्नाथ को पहनाएंगे। तो पूरी पुजारी जगन्नाथ पुजारी लोग के पास आए, एक कपड़ा भगवान को पहनाओ। लेकिन मैं जैसा कई बार बताया ना पूरी में जो ट्रेडिशन है, जो चल रहा है वैसा ही चलेगा, नया कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। कोई भक्त का अलौकिक लीला होता है तब तो उनका नीति में कुछ कुछ ऐड होता है, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो उस समय तो ऐसा कपड़ा पहनने का विधान नहीं था। तो पूरी जो पुजारी लोग होते हैं जगन्नाथ का, वो लोगों ने मना कर दिए, नहीं इसको हम लोग पहनाएंगे नहीं। कवि जयदेव का खूब इच्छा है। हाँ, ये गीत गोविंद ऑर्डिनरी गाना नहीं है, कृष्ण स्वयं लिखे हुए। कृष्णा साधु बाबा का रूप में आके बोलने के टाइम ये प्रिंट भी हुआ। तो जगन्नाथ पहनना चाहते हैं, लेकिन पंडाल लोग तो अलाउ नहीं करते हैं। तो कवि जयदेव वो कपड़ा को लेकर राजा का पास गए। तो राजा को बताए, जो देखो ऐसा मैं कपड़ा भक्त से बनाया भगवान को देने के लिए, पंडाल को देते नहीं। तो राजा ने बताया भगवान चाहते या नहीं चाहते कैसा मालूम होगा, इसका परीक्षा किया जाएगा। तुम्हें कपड़ा लेके कल आओ, तुम्हारे कपड़ा को हम लोग नरेंद्र सरोवर में पानी में फेंक देंगे। एक कपड़ा भीग जाएगा, डूब जाएगा, उसका मतलब जगन्नाथ चाहते नहीं पहनने के लिए। एक कपड़ा को तालाब में फेंकने से भी नरेंद्र सरोवर में ये नहीं डूबेगा, तो इसका मतलब जगन्नाथ चाहते हैं उनको पहनने के लिए। तो नेक्स्ट डे सुबह कवि जयदेव आए, राजा भी गए, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग इकट्ठे हुए देखने के लिए ये चमत्कार क्या होगा है। परीक्षा में कवि जयदेव उत्तीर्ण होते हैं नहीं होते हैं। फिर कवि जयदेव एक कपड़ा ले आए, गीत गोविंद उसमें लिखा था सिल्क कपड़ा में। तो उसको जब तालाब में नरेंद्र सरोवर में फेंक दिया गया, वो डूबा नहीं, डूबेगा क्या, पानी भी स्पर्श किया नहीं उसको। तो सब लोग चकित हो गए। फिर उसी दिन से राजा ने ये निर्देश दिए कि जगन्नाथ जब सोने के लिए जाएंगे, सोने से पहले हर रोज़ इस गीत गोविंद खंडुआ या सिल्क कपड़ा पहनेंगे। तो आज तक भी जगन्नाथ मंदिर में जो पूजा होता है, व्हाई इज डिस्टर्बिंग लाइक दिस, होल्ड ही सिटिंग व्हेन आई स्पीकिंग ही चैंटिंग लाउडली। सो क्या बोलता था तो जो वो कापड़ पहनने की व्यवस्था कर, हाँ, तो रात को जो सोने से पहले तो वो कपड़ा पहनाते हैं और उसको बड़ा श्रृंगार वेश बोलते हैं। भगवान का पुरी में दिन में 6 बार भोग ऑफरिंग होता है। सुबह बाल गोपाल भोग होता है, और उनका सुबह पहला प्रथम धूप होता है, छत्र भोग होता है, भोगमंडप भोग होता है, मध्याह्न धूप होता है, संध्या धूप होता है, और बड़ा श्रृंगार धूप होता है। धूप का मतलब भोग ऑफरिंग होता है। और हर समय 6 बार भी उनका ड्रेस भी चेंज होता है, 6 बार ड्रेस चेंज होता है। और दिन में जितना सारे ड्रेस पहनते हैं, सबसे बेस्ट ड्रेस पहनते हैं, ये बड़ा श्रृंगार वेश है। गीत गोविंद कपड़ा को सुंदर एकदम वेरी एक्सपेंसिव कपड़ा है, हाँ, स्पेशल ढंग से तैयार किया गया है। उसमें से गीत गोविंद का लाइन लिखा गया है। तो उसको जगन्नाथ को पहनाते हैं और सब फूल देकर सजाते हैं, बड़ा श्रृंगार वेश होता है। हाँ, मालूम होता है दिन में मर्त लोग दर्शन करते हैं, रात को तो देवता लोग आते हैं। मैं ऐसा सुना जगन्नाथ के लिए सोने के लिए सब प्रबंध किया जाता है, शयन आरती भी होता है, लेकिन जगन्नाथ सोते नहीं। जगन्नाथ रात को सब देवता लोग आते हैं, उनका तो मीटिंग करते हैं, उनको मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं।
इसीलिए लगता है हम लोग जब सोने के लिए जाते हैं क्या पैंट सूट टाई बूट पहन के सोता है, एक लुंगी पायजामा पहन के सोता है ना। तो जगन्नाथ जब नहाने के लिए जाते हैं तो गामछा पहन के जाते हैं। जगन्नाथ तो गामछा एक सिंपल कॉटन कपड़ा पहनाता है। जब सोने के लिए जाते हैं तो लाइट कपड़ा पहनाना चाहिए ना, लेकिन हैवी फूल देके अच्छा से सिल्क कपड़ा देके सजाते हैं, गीत गोविंद कपड़ा देके लगता है, क्योंकि इस समय में देवता लोग आते हैं, देवता लोगों को दर्शन देते हैं। तो इसका मतलब जगन्नाथ सोते नहीं। तो मैं बताया ना, ये इंद्रद्युम्न राजा ने 3 वर मांगे थे। एक वर था आपको हर रोज़ हर समय खाने पड़ेगा, अब खाते रहेंगे, खाना खाएंगे, हाथ धोएंगे, हाथ सूखने से पहले फिर आपको खाने पड़ेगा, तो आपका प्रसाद सब भक्त लोग को प्राप्त होगा। और दूसरा वर था, वर मांगे थे ये आशीर्वाद मांगे थे, जो आप हर समय लोगों को दर्शन देते रहेंगे, हर समय आपका कृपा दृष्टि कृपा कटाक्ष लोगों का ऊपर पड़ेगा, दरवाज़ा 2 घंटा बंद रहेगी और हर समय आप लोग दर्शन देंगे। तो आज भी आप लोग जाएंगे पुरी मंदिर में, रात 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे कुछ ना कुछ नीति होता है, मंदिर खोला रहता है। आजकल ऐसा होता है, सरकार खूब स्ट्रिक्ट किए, थोड़ा जल्दी सेवा नीति हो जाता है। कभी कभी बहुत नीति होता है ना जगन्नाथ का, तो जगन्नाथ सोते नहीं, 2-3 घंटा के लिए दरवाज़ा बंद होता है, बहुत कम समय के लिए। और वो जो 2-3 घंटे के लिए दरवाज़ा बंद होता है उसमें से भगवान सोते नहीं, क्योंकि देवता लोग आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। जैसे भगवान सोते नहीं, भगवान इतना कृपालु है, तो भगवान सोते नहीं, इसका क्या प्रमाण है? जगन्नाथ का आंखों में कोई पत्ता नहीं है बंद करने का, आईलिड नहीं है, तो बंद कैसे करेंगे? तो निर्निमेष अनिमेष नयन में उनका कृपा कटाक्ष कृपा दृष्टि देके जीव को उद्धार करते हैं, उनको उद्धार करते हैं। तो ऐसा भगवान जगन्नाथ गीत गोविंद उनका बहुत प्रिय है। मैं और भी एक बात सुना, ऐसा जब गीत गोविंद लिखते हुए कवि जयदेव बहुत फेमस हो गए, तो और एक राजा का बहुत ईर्ष्या हुआ, वो गीत गोविंद लिख के फेमस हो गया, मैं भी गीत गोविंद लिखूँगा। तो उन्होंने भी एक गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिए। वो गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिए, तो बोला ना ये गीत मेरा गीत गोविंद सबको सुनाना पड़ेगा। तो ये तो ट्रेडिशन, और जब जयदेव का गीत गोविंद सुनाते हैं, ये कैसा होगा? तो नहीं इसको सुनाना पड़ेगा। तो एक गीत गोविंद सही या सही नहीं है कैसा मालूम होगा? तो उसको परीक्षा करने के लिए ऐसा एक व्यवस्था किए। तो कभी जयदेव का गीत गोविंद और राजा ने लिखा हुआ गीत गोविंद, ये दोनों को जगन्नाथ का सिंहासन का ऊपर रखा गया। तो ये संकल्प किया गया, तो रात को दोनों गीत गोविंद सिंहासन पर रखा जाएगा। तो सुबह जब दरवाज़ा खोलेंगे, जो गीत गोविंद नीचे गिरा हुआ है, इसका मतलब वो गीत गोविंद को जगन्नाथ चाहते नहीं सुनने के लिए। जो गीत गोविंद को जगन्नाथ पकड़ के रखेंगे सिंहासन का ऊपर, वो गीत गोविंद जगन्नाथ चाहते हैं। तो इसी तरीका जो 2 गीत गोविंद को रखा गया, तो सुबह जब दरवाज़ा खोले तो देखे कभी जयदेव का गीत गोविंद सिंहासन का ऊपर है और राजा का गीत गोविंद सिंहासन के नीचे गिरे पड़ा है। तो राजा का गीत गोविंद प्रचलन नहीं हुआ, कभी जयदेव का गीत गोविंद प्रचलित हुआ। इसीलिए कवि तो बहुत कविता लिखते हैं, कवियों का कविता लिखना और भक्त लोगों ने आचार्य लोगों ने जो लिखते हैं बहुत फ़र्क होता है। जो कोई कविता लिखने से उसमें कोई मूल्य नहीं होता है, उसमें कोई शक्ति नहीं ताकत नहीं होता है। लेकिन हमारा भक्त लोगों ने आचार्य लोगों ने ऐसा, हम लोग जैसे भक्त नहीं है, जो शुद्ध भक्त लोग जो होता है उसमें से जो कविता लिखते हैं भजन लिखते हैं, वो भजन में वो शक्ति है, क्योंकि वो भक्ति भाव से भजन लिखते हैं। तो भक्ति भाव से भजन रचना करना, भक्ति भाव से भजन परिवेशन करना, और पेशादारी लोग होते हैं, आध्यात्मिक पंडित लोग होते हैं, पंडित लोग को कविता लिखना, और जो पेशादारी लोग होते हैं गाना गाना, भजन कीर्तन गाते हैं,
ये बहुत फर्क होता है। भगवान का भक्त जब गाते हैं तो भगवान का हृदय को स्पर्श करते हैं। ये पेशादारी लोग जब गाते हैं पैसा लेके, भगवान का हृदय तक पहुंचता नहीं। वो विषय लोग सुनकर उसका मनोरंजन होता है, मन का आनंद, मन का सुख, शांति सुख प्राप्त होता है, आत्मा को नहीं होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त जब भजन रचना करते हैं और भजन को गाते हैं तो भगवान का हृदय को स्पर्श करते हैं, और भक्त लोग जो श्रवण करते हैं उनका हृदय को भी स्पर्श करता है। तो जो कोई गान लिखने से ऐसा नहीं होता है। तो ये है और गीत गोविंद का प्रभाव के बारे में मैं बताया। तो ठीक है, आज थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैं इसमें से ही 45 मिनट्स करके, कल से मैं 45 मिनट्स करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो श्रवण करने के लिए आए, आप लोग श्रवण करने के आते हैं, इसीलिए मेरे को मौका प्राप्त होता है थोड़ा भगवान के बारे में बताने के लिए। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन, हरे कृष्णा।